बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने दिया इस्तीफा। भारत के आकाश में पहुंचा शेख हसीना का हेलीकॉप्टर। अब बांग्लादेश में सेना का होगा राज। पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी, तस्वीरें देख चौंक गई पूरी दुनिया। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच आज तख्ता पलट हो गया। पूरा बांग्लादेश जल रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और राजधानी ढाका को छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पीएम शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना गण भवन छोड़कर भारत पहुंच गई है। हिंसा को लेकर शेख हसीना भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिल सका और इसी बीच प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस आए हैं। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान कल भीषण झड़पों में 98 लोगों के मारे जाने के बाद आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे। पिछले महीने शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों से अब तक मरने वालों की संख्या 300 से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे सैकड़ों हजारों प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए राजधानी की सड़कों पर मार्च किया और जिसके बाद शेख हसीना के इस्तीफे की खबरें देखने को मिली। हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी। भीड़ ने गृह मंत्री असदुज्जमान खान के घर को भी आग के हवाले कर दिया है। प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस आए हैं। उन्होंने पीएम हाउस पर कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके कई फुटेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के पीएम हाउस के बेडरूम में प्रदर्शनकारियों को आराम फरमाते देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारियों को पीएम हाउस के लॉन में भी टहलते देखा जा सकता है। नमस्कार। बांग्लादेश में हालात आज बेकाबू हो गए हैं और वहां की फौज ने वहां मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया है। वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से हेलीकॉप्टर में किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन के लिए टेक ऑफ किया है और अब माइनॉरिटीज की जिंदगी वहां खतरे में है। मैं समझता हूं भारत सरकार को सभी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उन पर हमले हो रहे हैं उनको बचाया जाए और वहां की फौज हालात को जल्दी से जल्दी अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश करे। मैं समझता हूं वहां जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर है। ऑलरेडी 14 पुलिसमैन वहां लिंच हो गए हैं और लगभग 200 से ऊपर प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं। तो मेरी समझ के मुताबिक वहां फौज को जल्दी से हालात को काबू में लाना चाहिए और स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। धन्यवाद। वहीं शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आपकी जो मांग है उसे हम पूरा करेंगे। देश में शांति वापस लाएंगे। हम इस देश को अंतरिम सरकार से चलाएंगे। जनरल वकारुज्जमान ने प्रदर्शनकारियों से भी कहा कि तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो हालात सुधरेंगे। मारपीट, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए। वहीं एक तस्वीर ये भी देखने को मिली जिसमें भीड़ ने ढाका में शेख हसीना के पिता और बंग बंधु के नाम से पहचाने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी तोड़ दिया। इन्हें बांग्लादेश के जनक के रूप में जाना जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने आवामी लीग चीफ शेख हसीना के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया और पीएम आवास में घुस गए। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। बीएसएफ के सीनियर अधिकारी ने कहा बीएसएफ डीजीपी कोलकाता पहुंच गए हैं। बांग्लादेश में बगावत के बाद भारत में भी अलर्ट है। फिलहाल पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात बिगड़ चुके हैं। शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है और भारत में शरण ले ली है। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश के हालात किस तरह से सुधरते हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।